हेलो दोस्तों। आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा बूम करने वाला है। क्योंकि सरकार जो है वो फुल्ली फोकस की हुई है ग्रीन एनर्जी से अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट को जनरेट करने के लिए। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो सरकार इसमें भी फुल्ली फोकस की हुई है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग स्टेशन है उसको लेकर के सरकार का ये कहना है कि ये जो चार्जिंग स्टेशन है वो आपका ग्रीन एनर्जी का होना चाहिए। जिसकी वजह से फाइनली अगर ओवरऑल बात करें तो आपका ग्रीन एनर्जी में काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आने वाला समय जो है वो फ्यूचर में आपको ग्रीन एनर्जी में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज हम ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहे हैं और जिनका जो फंडामेंटल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और उनका जो प्राइस है अभी वो है कम प्राइस ही है। और आने वाले समय में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले की बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है वो है केपी एनर्जी। और ये जो केपी एनर्जी है वो आपका जो काम कर रही है वो आपका कर रही है विंड जनरेशन का काम कर रही है। अब चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। केपी एनर्जी इज ट्रस्टेड कॉर्पोरेशन जनरेट ओन इन द स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इफिशिएंसी कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड रॉबस्ट वर्क। यानी कि इसके पास जो है वो बहुत अच्छा खासा ऑर्डर बुक है विंड एनर्जी के मामले में। जैसे किस किस चीज में स्पेशलाइज है? द स्पेशलाइज है हाई क्वालिटी विंड टर्बाइन जनरेशन पावर्ड बाय द sophisticated technology. The company excel in providing turnkey solution for the wind farm project across India. यानी कि इंडिया और इंडिया के बाहर जितने भी विंड टर्बाइन है उसमें सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ ये कंपनी जो है वो लीडिंग पोजीशन में कर रही है। यानी ये जो मेनली फोकस की हुई है वो विंड एनर्जी में फोकस की हुई है। ठीक है। अब चलिए इसके कुछ प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा वी प्रोवाइड रिन्यूएबल सोल्यूशन। तो रिन्यूएबल सोल्यूशन में क्या क्या है देखिए ईपीसीसी। केपी एनर्जी लिमिटेड ऑफर ए यूनिक वैल्यू प्रोपोर्शन that has been designed to address all the issue that WTE manufacturer IPP and CPP face when setting up a wind farm। यानी कि विंड फार्म सेटिंग करने के लिए जितने भी आपको ऑब्स्टेकल्स आते हैं जितने भी दिक्कतें आती है उन सबको दूर करने का ये काम करती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो फॉर द बीओपी सेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट केपीएल प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस। यानी कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो एट विंड फार्म डेवलप्ड बाय केपी एनर्जी लिमिटेड द कंपनी ओन्स पावर जनरेशन। यानी कि ये खुद का भी विंड फार्म जो है उसको लगाती है प्लस में ये पावर जनरेशन करके सरकार को बेचने का काम करती है पावर ग्रिड में ये देने का काम करती है। ठीक है। अब चलिए कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है वो की नंबर 1 कंपनी है आपका पावर जनरेशन करने में विंड एनर्जी के मामले में। अगर हम आगे बात करते हैं तो 715.5 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है इसका। 18.4 मेगावाट का जो है वो 4 ऐसे विंड एनर्जी एसेट्स हैं जो ऑपरेशनल है। 578.1 मेगावाट का कैपेसिटी जो है वो अभी तक एनर्जाइज कर चुकी है। प्लस में 1.4 प्लस गीगावाट जो है कम्युलेटिव एनर्जी कैपेसिटी है इसके पास। ये इसका डाइवर्सिफिकेशन भी है आपका और बीएससी लिस्टेड है और आपका ये 1000 प्लस प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर चुकी है अभी तक। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं केपी एनर्जी की तो ये आपका विंड एनर्जी में फुल्ली फोकस है जो कि आपका ग्रीन एनर्जी है। और आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। अब चलिए इस कंपनी का फंडामेंटल को देख लेते हैं और इसका फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। तो अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप आपका 2728 करोड़ है जो कि अच्छा खासा मार्केट कैप है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टॉक पीई की तो 56.6 स्टॉक पी है। वहीं अगर हम इंडस्ट्री पीई की बात करते हैं तो 40.3 है। यानी कि ये इंडस्ट्री पी से हल्का सा ही हाई है, ज्यादा नहीं है। तो अभी आपको लिए ठीक रहेगा। डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.41 का डेप्ट टू इक्विटी जो कि बहुत कम है, आपको कभी भी चुका देगी। करंट प्राइस की अगर बात करते हैं तो 409 रुपये पे अभी आपका ट्रेड कर रहा है। ठीक है। वहीं अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 22 रुपये का इसका बुक वैल्यू चल रहा है। और देखिए इसका ईपीएस जो है वो 7 रुपये 23 पैसे का इसका ईपीएस है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 5 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 41.4% है जो कि बहुत हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये आपका पोटेंशियली दिखा रहा है अपने जो आने वाले समय में ये आपको मल्टीपैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल दिखा रहा है। अब चलिए इसके हम चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न आ गया। और हम देख रहे हैं कि ये 1 साल में यानी कि 6 मार्च ये 3 मार्च को 54.86 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा था। और आज देखिए जो इसका प्राइस हो गया है 1 साल में 409 रुपये के आसपास हो गया है। अब देखिए ये कितना ज्यादा बढ़ा है। और चूंकि ये जो है वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है तो आने वाले समय में इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा। अब चलिए हम बात करते हैं कंपनी के, हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कंपनी का लगातार बढ़ते क्रम में आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं मार्च 2020 की तो मार्च 2020 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 11 करोड़ था। वहीं अगर हम बात करते हैं मार्च 2021 की तो 18 करोड़। और मार्च 2022 की तो 35 करोड़। और मार्च 2023 की बात करते हैं तो 70 करोड़। और ट्रेवलिंग 12 मंथ आपका 76 करोड़ है। तो देखिए ये जो है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी बढ़ता है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका मार्च 2020 में 1 करोड़ था। और अगर मार्च 2021 की बात करें तो 7 करोड़। मार्च 2022 की बात करें तो 21 करोड़। और मार्च 2023 की बात करें तो 44 करोड़ है। और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो ये आपका 48 करोड़ है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि नेट प्रॉफिट भी आपका जो है वो बढ़ते क्रम में है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके हम शेयर होल्डर पैटर्न की तो शेयर होल्डर पैटर्न में आपको यहाँ दिख रहा होगा एफआईआई, यानी एफआईआई ने जो लिया है वो देखिए
मार्च 2000 इसका हम बात करते हैं 22 में, तो मार्च 2022 में इसके पास 0 था, एफआईआई के पास कोई होल्डिंग नहीं थी। वहीं मार्च 2023 की बात करते हैं तो 0.06% का होल्डिंग आ गया। और अगर हम बात करते हैं अभी तक का, तो अभी तक इसके पास जो होल्डिंग है वो 0.37% है। यानी कि एफआईआई जो है वो लगातार अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ाते जा रही है, और ये एक पॉजिटिव साइन होता है। अगर एफआईआई किसी में शेयर होल्डिंग बढ़ा रही है, इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है वो फाइनेंशियली अच्छा कर रही है, और आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी के लिए, अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। अब चलिए हमारे लिस्ट की दूसरे नंबर की कंपनी को देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर की जो कंपनी है उसके बिजनेस को पहले देखते हैं। तो बिजनेस ये क्या करती है, बैटरी रिसाइकलिंग, यानी कि बैटरी जो लीड एसिड बैटरी बनती है उसके रिसाइकलिंग करने का काम करती है और बैटरी बनाने का काम करती है। और हम जानते हैं कि बैटरी जो है वो अभी के समय में बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर ले, चाहे और भी एनर्जी की बात कर ले, उसको स्टोर करने के लिए हमें बैटरी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जिसकी वजह से बैटरी का जो स्टॉक्स है वो बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, और ये कंपनी जो है वो बैटरी में ही काम कर रही है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में पूरे। तो द डिस्कवर्ड इको फ्रेंडली लीड्स रिसाइकलिंग विद द ग्रेविटा, यानी कि ये जो है वो आपको ये कर रही है, ठीक है, यानी कि बैटरी बनाने का काम कर रही है। अब चलिए इसके प्रोडक्ट को देख लेते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा प्रोडक्ट में, प्योर लीड, रिफाइनिंग लीड इग्नाइट, लीड अलॉय, लीड शीट आपका, और जो आगे बात करें तो लीड प्लेट्स, रेड लीड, लिथार्ज, और आगे अगर बात करते हैं तो लीड सब ऑक्साइड, लीड बॉल्स एंड लीड ब्रिक्स, और अगर हम आगे बात करते हैं तो लीड वोल्स, लीड शेप एंड लीड वेट, ये सब बनाने का काम करती है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है वो मेनली आपका जो काम कर रही है वो बैटरी रिसाइकलिंग करने का काम कर रही है और नई बैटरी बनाने का काम कर रही है, जो कि आपका अभी जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा आपको डिमांड में रहने वाला है। अब चलिए इस कंपनी का नाम और इस कंपनी का फंडामेंटल को और फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस कंपनी का नाम की, तो ये जो कंपनी है आपकी वो है आपकी ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, ये आप देख रहे होंगे। और इसका जो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो 960 रुपया चल रहा है, ठीक है, 2 मार्च को अभी जो चल रहा है। मार्केट कैप की इसका बात करते हैं तो 6,627 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं अगर हम स्टॉक पी की बात करते हैं तो इसका 28.30 जो है वो स्टॉक पी है। इंडस्ट्री पी देखिए दोस्तों, इसका 28.7 है, और इसका जो स्टॉक पी है ये आपका 28.3 है, यानी कि इसका जो है वो लगभग इंडस्ट्री पी के आसपास है, यानी कि आपको ओवर प्राइस हुआ नहीं है अभी तक। अगर हम आरओसी की बात करते हैं तो 31.6% का आरओसी है, जो कि अच्छा खासा है। डेप्ट टू इक्विटी बात करते हैं तो ये भी आपका ठीक है, क्योंकि एक से कम होना बहुत अच्छा रहता है। अगर हम करंट प्राइस आपको मैंने बताया 960 रुपया भी चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू इसका जो है वो 96.8 रुपया का बुक वैल्यू है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका प्राइस टू बुक वैल्यू, तो 9.91 इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। और ईपीएस इसका देखिए 33 रुपया 9 पैसे का इसका ईपीएस है। अगर हम यही बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 42% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि बहुत हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये आपका अच्छा खासा पॉइंट है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके 1 साल के चार्ट पैटर्न को। तो 1 साल का आपको चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये 3 मार्च को जो था वो 471 रुपया और 95 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, और अभी की बात करते हैं ये तो 941.35 रुपया पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि लगभग ये 2 गुना हो गया है, और 1 साल में ये 2 गुना आपको रिटर्न दिया है। और चूंकि ये जो कंपनी है वो बैटरी बनाने का काम करती है, जो कि जैसे जैसे ईवी सेक्टर में बूम देखने को मिलेगा और वैसे भी इसमें ग्रोथ देखता ही जा रहा है, वैसे वैसे बैटरियों का भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, और बैटरियों का डिमांड बढ़ेगा तो फाइनली ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट करेगी, और इसका आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी कंसिडर करिएगा। अब चलिए हम कंपनी के देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मार्च 2020 में इसका 109 करोड़ था, वहीं मार्च 2021 में 121 करोड़, और मार्च 2022 में 217 करोड़, और मार्च 2023 में 207 करोड़। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो है वो लगभग बढ़ते क्रम में ही है। और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 275 करोड़ इसका। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, मार्च 2020 में 37 करोड़, मार्च 2021 में 57 करोड़, मार्च 2022 में आपका 148 करोड़, और मार्च 2023 में 204 करोड़, और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 237 करोड़। तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसका नेट प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ते क्रम में, जो इसका पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब चलिए हम इसके आगे बात करते हैं। तो अगर हम इसके अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई देखिए आपको दिख रहा होगा। यहाँ मार्च 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 1.21% का इसके पास स्टेक था, लेकिन मार्च 2023 की बात करते हैं तो 3.08%, यानी कि इसने जो है लगभग 2% से बढ़ाया अपना स्टेक। और जब भी कोई एफआईआई अपना स्टेक बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है उसमें पोटेंशियल ही है, तभी ये बढ़ा रहे हैं अपना, ठीक है। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई आपको दिख रहा होगा 0.15% जिसका जो है वो मार्च 2022 में था, और मार्च 2023 में 0.25, यानी इसने भी लगभग 0.10 इसने बढ़ाया है। तो ये भी आपका एक गुड साइन है, क्योंकि अगर एफआईआई और डीआईआई दोनों अपना जो है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपना बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है वो पोटेंशियली गुड कंपनी है, आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसीलिए ये दोनों इसमें अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसे 2 स्टॉक्स थे जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आपका काम करते हैं, और आने वाले समय में इसमें पोटेंशियल है आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने का। तो अगर आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना चाहते हैं तो आप एक बार थोरोली इसको एनालाइज करिए। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।